राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। शिखा चोटी धारण की आवश्यकता। हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसमें छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक बात का धर्म के साथ संबंध है, और धर्म का संबंध जो है इस कल्याण के साथ ही हिंदू धर्म में जो जो नियम बताए गए हैं वो सब के सब नियम मनुष्य के कल्याण के साथ संबंध रखते हैं। कोई परंपरा से संबंध रखते हैं, कोई साक्षात संबंध रखते हैं। हिंदू धर्म में विद्या अध्ययन का भी संबंध कल्याण के साथ है। संस्कृत व्याकरण भी एक दर्शन शास्त्र है, जिससे परिणाम में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म के किसी नियम का त्याग करना वास्तव में अपने कल्याण का त्याग करना है। जैसे घड़ी में छोटे बड़े अनेक पुर्जे होते हैं, उसमें बड़े पुर्जे का जो महत्व है वही महत्व छोटे पुर्जे का भी है। बड़ा पुर्जा अपनी जगह पूरा है और छोटा पुर्जा अपनी जगह पूरा है। छोटे से छोटा पुर्जा भी यदि निकाल दिया जाए तो घड़ी बंद हो जाती है। इसी तरह हिंदू धर्म की छोटी से छोटी बात भी अपनी जगह पूरी है और कल्याण करने में सहायक है। छोटी सी शिखा अर्थात चोटी भी अपनी जगह पूरी है और मनुष्य के कल्याण में सहायक है। शिखा का त्याग करना मानो अपने कल्याण का त्याग करना। जैसे घड़ी के छोटे पुर्जों की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता, ऐसे ही हम कोई भी काम करें उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। महाराज नल के चरित्र में आता है कि कलियुग कई दिनों तक उनके शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता रहा, पर प्रवेश कर नहीं सका। एक दिन महाराज नल ने लघु शंका करके हाथ तो धो लिए पर पैर नहीं धोए, तो उसी दिन कलियुग उनके भीतर प्रवेश कर गया। फलस्वरूप महाराज नल और उनकी पत्नी दमयंती दोनों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। अतः शिखा नहीं रखना बड़ी भारी कमी है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। शिखा अर्थात चोटी हिंदुओं का प्रधान चिन्ह है। हिंदुओं में चोटी रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु अब आपने इसका त्याग कर दिया है। यह बड़े भारी नुकसान की बात है। विचार करें, चोटी न रखने के लिए अथवा चोटी काटने के लिए किसी ने प्रचार भी नहीं किया, किसी ने आपसे कहा भी नहीं, आपको आज्ञा भी नहीं दी, फिर भी आपने चोटी काट ली, तो आप मानो कलियुग के अनुयायी बन गए। यह कलियुग का प्रभाव है, क्योंकि उसे सबको नरक में ले जाना है। चोटी कट जाने से नरकों में जाना सुगम हो जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चोटी को साधारण समझकर इसकी अपेक्षा न करें। चोटी रखना मामूली दिखता है, पर यह मामूली काम नहीं है। अग्नि का एक नाम शिखी है। शिखी उसको कहा जाता है जिसकी शिखा हो। शिखा वैश्या स्थिति शिखी। वह धूम शिखा वाला अग्नि हमारा इष्ट देव है। अग्नि देवो द्विजाति नाम है। अतः शिखा हमारे इष्ट देव अग्नि का प्रतीक है। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है। है और तालजंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को साथ लेकर राजा बाहु का राज्य छीन लिया। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहाँ राजा बाहु की मृत्यु हो गई। तब महर्षि पर्व ने उसकी गर्भवती स्त्री की रक्षा की और उसको अपने आश्रम में ले आए।
वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर राजा सगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर ने महर्षि उब्र से अस्त्र और शस्त्र की विद्या सीखी। समय पाकर राजा सगर ने हइयों को मार डाला और फिर शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को भी मारने का निश्चय किया। वे शक, यवन आदि राजाओं को राजा लोग महर्षि वशिष्ठ की शरण में चले गए। वशिष्ठ जी ने कुछ शर्तों पर उनको अभय दान दे दिया और राजा सगर को आज्ञा दी कि वे उनको न मारे। राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा सहित मुड़वा कर उनको छोड़ दिया। वो राजा लोग क्षत्रिय थे, पर शिखा कटने के कारण वे सब धर्म भ्रष्ट हो गए। शक, यवन, काम्बोज, पारद, कोली सर्प, महिष, दर्द, चोल और केरल ये सब क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिखा काटने से मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है और अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। प्राचीन काल में किसी की शिखा काट देना मृत्यु दंड के समान माना जाता था। धर्म के साथ शिखा का अटूट संबंध है, इसलिए शिखा काटने पर मनुष्य धर्मच्युत हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि आज हिंदू लोग मुसलमानों, ईसाइयों के प्रभाव में आकर अपने हाथों अपनी शिखा काट रहे हैं, खुद अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। यह हमारी गुलामी की पहचान है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि अंतकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को ही और न परम गति को ही प्राप्त होता है। अतः मेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। चोटी रखना शास्त्र का विधान है, चाहे सुख मिले या दुख मिले, हमें तो शास्त्र के विधान के अनुसार चलना है। भगवान जो कहते हैं, संत महात्मा, संत महापुरुष जो करते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, उसके अनुसार चलने में ही हमारा वास्तविक हित है। भगवान और उनके भक्त ये दोनों ही निस्वार्थ भाव से सबका हित करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इसलिए इनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। एक कहानी है, एक बंजारा था, वह बैलों पर मेट यानी मुल्तानी मिट्टी लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वह बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। नौकरों ने पूछा कि क्या करे। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरे के एक तरफ रेत बालू भर लो। यह राजस्थान की ज़मीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झड़ते हुए देखा तो बोले कि बोरों में से एक तरफ रेत क्यों भरी है। नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे यह तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो गए हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे।
नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। तुम जाकर हमारे मालिक से यह बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह मालिक बंजारे से मिला और उससे बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वे खर्च हो गए, व्यापार में घाटा लग गया, पास में कुछ रहा नहीं, तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इनकी सम्पत्ति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते हैं। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे, पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीद कर मेट और रेत दोनों अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहाँ उनको चारा खिलाओगे तो नफ़ा कैसे कमाएंगे? मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के धीरे रेत के टीले पर रहे तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में मनुष्य को निरोग करने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजो? वहाँ की रेत यहीं मंगा लो। ठीक है, मंगा लेते। रेत लाने के लिए ऊँट भेजो। ऊँट क्यों भेजो? यही बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिल जाएगी? अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा। अच्छा, तो फिर जल्दी रेत मंगा लो। बादशाह के आदमियों ने जाकर बंजारे से पूछा कि रेत क्या भाव है? वह बोला कि चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। दोनों बैल पर बराबर तुल कर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते? इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व की प्राप्ति हो गई है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। उनकी बात मानने में ही हमारा लाभ है। अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है, क्या तत्व की प्राप्ति कर ली है? इसलिए भगवान, शास्त्र और संतों की बात मानकर शिक्षा धारण कर लेनी चाहिए। अगर उनकी बात समझ में न आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया तो कितना लाभ लिया। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वह जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा? ऐसे जिन संत महात्माओं ने परमात्मा प्राप्ति कर ली है, अशांति, दुख, संताप आदि को मिटा दिया है, उनकी बात मानोगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। मैं चोटी रखने की बात कहता हूँ तो आपके अहित के लिए नहीं कहता हूँ। आपको दुख हो जाए, नुकसान हो जाए, संताप हो जाए, ऐसा मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मैं आपके हित की बात कहता हूँ। मैं आपके हित की बात कहता हूँ, आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, ऐसी बात कहता हूँ। वही बात कहता हूँ जो पीढ़ियों से आपकी वंश परंपरा में चली आई है। एक चोटी रखने से आपका क्या नुकसान होता है? आपको क्या दोष लगता है? क्या पाप लगता है? आपके जीवन में क्या अड़चन आती है? चोटी रखने की जो परंपरा सदा से थी, उसका त्याग आपने किसके कहने से कर दिया? किस संत के कहने से, किस पुराण के कहने से, किस शास्त्र की आज्ञा से, किस वेद की आज्ञा से
आपने चोटी रखना छोड़ दिया। चोटी रखना बहुत सुगम काम है, पर आपके लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया है। यह बात आपकी पीढ़ियों से है। आपके बाप दादा परदादा आदि सब परंपरा से चोटी रखते आए हैं, पर अब आपने इसका त्याग कर दिया है, इसलिए अब आपको चोटी रखने में कठिनता हो रही है। विचार करें, चोटी रखना छोड़ देने से आपको क्या लाभ हुआ, और अब आप चोटी रख ले तो क्या नुकसान होगा। चोटी रखने से आपको पैसों की हानि होती हो, धर्म की हानि होती हो, स्वास्थ्य की हानि होती हो, आपको बड़ा भारी दुख मिलता हो तो बताएं। चोटी न रखने में लाभ तो कोई सा भी नहीं है, पर हानि बड़ी भारी है। चोटी के बिना आपका देव पूजन तथा श्राद्ध तर्पण निष्फल हो जाता है। आपके दान पुण्य आदि सब शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए चोटी को मामूली समझकर इसकी अपेक्षा न करें। पहले अब सब लोग चोटी रखते थे, चोटी के बिना कोई आदमी नहीं दिखता था, पर हमारे देखते देखते थोड़े वर्षों में आदमी शिखा रहित हो गए। अब प्राय लोगों की शिखा नहीं दिखती। शिखा और सूत्र जनेऊ का परंपरा घनिष्ठ संबंध है। आश्चर्य की बात है कि आज ऐसे लोग भी हैं जिनका सूत्र तो है पर शिखा नहीं। यह कितने पतन की बात है। अगर यही दशा रही तो आगे आपको कौन कहेगा कि चोटी रखो, और क्यों कहेगा? कहने से उसको क्या लाभ? शिखा हिंदुत्व की पहचान है। यह आपकी जाति की रक्षा करने वाली है। जनेऊ तो सबके लिए नहीं है, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए है, पर शिखा हिंदू मात्र के लिए है, चाहे द्विजाति हो चाहे अन्यत्ज हो। शिखा सबके लिए, जैसे मुसलमानों के लिए सुन्नत है, ऐसे ही हिंदुओं के लिए शिखा है। सुन्नत के बिना कोई मुसलमान नहीं मिलेगा, पर शिखा के बिना आज हिंदुओं का समुदाय मिल जाएगा। मुसलमान और ईसाई बड़े जोरों से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की नई नई योजनाएं बना रहे हैं। आपने अपनी चोटी कटवाकर उनके प्रचार कार्य को सुगम बना दिया है। इसलिए समय रहते हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए। मुसलमान अपने धर्म का प्रचार मूर्खता से करते हैं और ईसाई बुद्धिमत्ता से। मुसलमान तो तलवार के जोर से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, पर ईसाई बाहर से सेवा करके भीतर ही भीतर गुप्त रीति से धर्म परिवर्तन करते हैं। वो स्कूल खोलते हैं और उनमें बालकों पर अपने धर्म के संस्कार डालते हैं। इसी का परिणाम है कि घर बैठे बैठे हिंदुओं ने अपनी चोटी का त्याग कर दिया। इस काम में ईसाई सफल हो गए। मुसलमानों और ईसाइयों का उद्देश्य मनुष्य मात्र कल्याण करना नहीं है, परंतु अपनी संख्या बढ़ाना है, जिससे उनका राज्य हो जाए। कलयुग का प्रभाव प्रति वर्ष, प्रति मास, प्रतिदिन जोरों से बढ़ रहा है। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। मनुष्य मात्र कल्याण का चाहने वाली हिंदू संस्कृति नष्ट हो रही है। हिंदू स्वयं ही अपनी संस्कृति का नाश करेंगे तो रक्षा कौन करेगा? अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि चोटी रखने से क्या लाभ होगा। जो लाभ को देखता है वह पारमार्थिक उन्नति कर सकता ही नहीं। लाभ देखकर ही कोई काम करोगे तो फिर शास्त्र वचन का, संत वचन का क्या आदर हुआ, उनकी क्या इज्जत हुई। अपने लाभ के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तो पशु पक्षी भी कार्य करते हैं। यह मनुष्यपना नहीं है। चोटी रखने में आपकी भलाई है, इसमें मेरे को रति मात्र भी संदेह नहीं है। वास्तव में हमें लाभ हानि को न देखकर धर्म को देखना। धर्म शास्त्र में आया है कि बिना शिखा के जो भी यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शिखा के बिना किए गए हुए पुण्य कर्म राक्षस कर्म हो जाते हैं। इसलिए धर्म शास्त्र ने आज्ञा दी है कि स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देव पूजन के समय शिखा में ग्रंथि, चोटी में गांठ अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा महाराज मनु ने भी कहा। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में चूड़ाकरण संस्कार
मुंडन संस्कार का भी विशेष महत्व है। इस संस्कार में शिखा धारण करने से दीर्घ आयु, तेज बल और ओज की प्राप्ति होती है। शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन में अपनी शिखा की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया, पर शिखा नहीं कटवाई। कितने दुख की बात है कि आज हिंदू उसी शिखा को अपने ही हाथों काट रहे हैं। धर्मशास्त्र में लिखा शिखा न रखने का प्रायश्चित बताया गया है। तीनों वर्णों के जो दृढ़ जाति लोग मोह से, द्वेष से अथवा अज्ञान से अपनी शिखा काट देते हैं, वे तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य प्रमादवश शिखा सहित छोड़ यानी हजामत करा ले तो वह ब्रह्म ग्रंथि युक्त कुशा की शिखा बनाकर दाहिने कान पर तब तक रखे जब तक बांधने योग्य शिखा न बढ़ जाए। यदि 70 वर्ष की अवस्था के बाद वृद्धावस्था में बाल झड़ जाने के कारण शिखा न रहे तो यथासंभव चारों ओर बचे हुए बालों से शिखा बनाकर नित्य कर्म करता रहे। यदि बाल बिल्कुल न हो तो कुशा आदि की शिखा रखकर नित्य कर्म करे, पर शिखा शून्य कभी न रहे। अखिल भारतीय पंडित महापरिषद वाराणसी ने शिखा रखने के निम्न लाभ बताए हैं। शिखा रखने तथा उनके नियमों का यथावत पालन करने से मनुष्य को सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति होती। शिखा रखने से आत्मशक्ति प्रबल बनी रहती है। शिखा रखने से मनुष्य धार्मिक, सात्विक और संयमी बनता है। शिखा रखने से मनुष्य लौकिक तथा पारलौकिक समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि योगिक क्रियाओं को ठीक कर सकता है। शिखा रखने से सभी देवता मनुष्य की रक्षा करते हैं। शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि चोटी रखने से शर्म आती है। चोटी रखने से शर्म आती है तो वह कैसे छूटे? उत्तर आश्चर्य की बात है कि व्यापारी आदि में बेईमानी, झूठ, कपट करने में शर्म नहीं आती। गर्भपात आदि महापाप करने में शर्म नहीं आती। चोरी, विश्वासघात आदि करते समय शर्म नहीं आती, पर चोटी रखने में शर्म आती है। आपकी शर्म ठीक है या भगवान और संतों की बात मानना, उनको प्रसन्न करना ठीक है। आप चोटी रखो तो आरंभ में शर्म आएगी, पर पीछे सब ठीक हो जाएगा। चोटी देखकर लोग हंसी उड़ाते हैं, कैसे बचे? उत्तर लोग हंसी उड़ाए, पागल कहे तो उसको सह लो, पर धर्म का त्याग मत करो। आपका धर्म आपके साथ चलेगा, हंसी लगी आपके साथ नहीं चलेगी। लोगों की हंसी से आप डरो मत। लोग पहले हंसी उड़ाएंगे पर बाद में आदर करने लगेंगे कि यह अपने धर्म का पक्का आदमी है। एक शंकरानंद नाम के हमारे प्रेमी सज्जन थे, वे बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने मेरे को बताया कि मैं पढ़ने के लिए जर्मनी गया, वहाँ मैं धोती पहना करता था। मेरी वेशभूषा देखकर पहले तो वहाँ के लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, पर बाद में सब मेरा विशेष आदर करने लग गए कि यह ईमानदार आदमी है, सच्चा धर्मात्मा आदमी है। इसलिए अपने धर्म का पालन निधड़क होकर करो, इसमें डर किस बात का। एक कहानी, एक आदमी की किसी कारण से नाक कट गई। उसके साथी ने पूछा तो वह बोला कि दोनों आँखों के बीच में नाक आड़े आती है, इसलिए ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। अगर बीच में नाक न रहे तो दोनों आँखों की दृष्टि मिलने से साक्षात ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ऐसा सुनकर उसके साथी ने भी अपनी नाक कटवा ली। जब उसको ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए तो उसने साथी से कहा कि नाक कटवाने से मेरे को तो दर्शन नहीं हुए। और साथी बोला, चुप रह, हल्ला मत कर। तेरे से कोई पूछे तो यही कहना कि मेरे को ब्रह्म के दर्शन होते हैं।
धीरे धीरे यह बात फैलती गई। दूसरे के कहने से एक दूसरे को देखकर नाक तो सबने कटवा ली, पर ब्रह्म का दर्शन किसी को नहीं हुआ। एक पूरा समुदाय कटी नाक का हो गया। अब कोई नाक वाला आदमी उनके बीच आता तो वे सब मिलकर उनकी हंसी उड़ाते कि देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। इसी तरह चोटी कटिया लोग आज चोटी वाले की हंसी उड़ाते हैं। अतः उनकी हंसी की परवाह न करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके संबंध का हेतु राग अनित्य है। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? नर्म निवेदन। सत्संग कार्यक्रम के निमित्त मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ अधिकतर लोग मेरे से गुरु के विषय में तरह तरह के प्रश्न क्या करते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको संतोष भी होता है। इसलिए अनेक सत्संगी भाई बहनों का विशेष आग्रह रहा कि एक ऐसी पुस्तक बन जाए जिससे लोगों की गुरु विषयक शंकाओं का समाधान हो जाए। गुरु विषयक मेरे विचारों को गहराई से न समझने के कारण कुछ लोग कह देते हैं कि मैं गुरु की निंदा या खंडन करता हूँ। यह बिल्कुल झूठी बात है। मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, प्रत्युत पाखंड की निंदा करता हूँ। गुरु का खंडन तो कोई कर सकता ही नहीं। गुरुजनों की मेरे पर बड़ी कृपा रही है और गुरुजनों के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर भाव है। गुरुजनों से मेरे को लाभ भी हुआ है, परंतु जो लोग गुरु बनकर लोगों को ठगते हैं उनकी प्रशंसा कैसे होगी? उनकी तो निंदा ही होगी ना। वर्तमान समय में सच्चा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। दम पाखंड दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए शास्त्रों ने पहले से ही इस कलयुग में दम्भी पाखंडी गुरुओं के होने की बात कह दी है, जिससे लोग सावधान हो जाए। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के सही मार्गदर्शन के लिए सच्चा गुरु कौन है नाम एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी है। प्राण स्वरूप लिए हैं, परंतु बहुत खोज करने पर भी हमें यह पता नहीं चल सका कि गुरु गीता का आधार क्या है, इसकी रचना किसने की है। गुरु गीता के अंत में इसको सिकंद पुराण से लिया गया बताया गया है। हमें गुरु गीता नहीं मिली। अनेक स्थानों से प्रकाशित गुरु गीता में परस्पर अंतर पाया जाता है। अगर कोई विद्वान इस विषय में जानते हो तो सूचित करने की कृपा करें। पाठकों से प्रार्थना है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।